अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जब हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो पहला लॉ आता है वो है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, ये जो हमारे पास a है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। ठीक है, ये जो n है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट कहलाएगा, या इसको हम क्या कह सकते हैं? पावर बोल सकते हैं। ठीक है, यह जो a ये क्या होगा? ये हमारे पास बेस है, ये जो m है या n है ये हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर जो है वो कहलाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम उनकी पावर्स को जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेसिस जो है वो क्या है? सेम है, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि y का स्क्वायर एंड y का क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि दोनों की जो बेसेस हैं वो क्या है? सेम है। इसकी भी बेस, इस नंबर की भी बेस y है और इस नंबर की भी बेस जो है वो क्या है? y है। दोनों की बेसेस सेम है, तो पावर्स को जो है वो क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे एक ही बेस के साथ। ठीक है, जो कि क्या है? y 2 + 3, तो ये हमारे पास y की पावर जो है वो क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है एक्सपोनेंट का है। सेकंड हमारे पास क्या है? a इंटू ए की पावर m और n। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है? a की पावर m है और फिर आगे होल की पावर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हो हमारे पास कि किसी नंबर की एक पावर हो उसके बाद होल की भी पावर हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू mn। ठीक है, हम उन दोनों पावर्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई करके a की बेस के साथ जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, x की पावर 3 और होल की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6। ये हमारे पास जो है वो सेकंड लॉ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या है? a इंटू बी की पावर n। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर होल पावर है, ठीक है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद होल पावर, तो फिर क्या होगा कि हम जो ये पावर है दोनों नंबर्स के ऊपर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। लाइक a के ऊपर ये पावर सेपरेट कर देंगे और b के ऊपर ये पावर जो है वो क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। फोर्थ क्या है? a डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी होल के पावर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो दो नंबर डिवाइड होने उन दोनों के ऊपर हमने पावर क्या कर देनी है? अलग-अलग कर देनी है। ठीक है, यह इसके पास फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इस तरीके से फिफ्थ हमारे पास जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से है, न्यूमिनेटर में भी आपके पास पावर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास पावर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने डिनोमिनेटर को जो है वो ऊपर लेके जाना है तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? उसका साइन चेंज हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखें a की पावर जो है वो क्या है? पॉजिटिव n है ना। ठीक है, तो अगर ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस n है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी? -n हो जाएगा। ठीक है, या इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कि अगर इसको हमने नीचे लेके आना है, डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो इसकी भी जो पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए +n है नोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में क्या आके हो जाएगा? -m हो जाएगा और ये a की पावर n जो है वो ऐसे ही रहेगा। ये जो है हमारे पास आ गई फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आ गया। 6 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्या है कि a की पावर 0 = 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 अगर होगी तो उसका जो आंसर आना है वो क्या होगा? 1 होगा, वो 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया।
अब 7 हमारे पास जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो क्या है, a की पावर -n, ठीक है। अगर आपके नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव में आ रही है तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो जो पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे बेस a है उसकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -n आ रही है, तो अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, तो ये पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से मैं कहती हूँ e की पावर -3 है, ठीक है, तो आप इसका क्या लें, आप रेसिप्रोकल ले लें, 1 आवर ले लेंगे तो ठीक है, इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास लॉ जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 7 है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। आपने जो एक्सपोनेंट के लॉ हैं उनको यूज करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 196 की पावर -1, ठीक हो गया। तो अभी जो आप फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो क्या है कि ये देखिए हमने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आपके नोमिनेटर के ऊपर जो है वो पावर नेगेटिव है, अगर उसे आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइक इसको अगर आप क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। -2/3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो 32 की पावर भी -1/5 है, इसको भी अगर आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी भी साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस है तो नीचे आके इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, 196 की पावर -1 है, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया कि स्क्वायर रूट हमारा जो है वो 1/2 के इक्वल होगा। 1 डिवाइडेड बाय 243 की पावर 2/3, ठीक है, 32 की पावर 1/5। और ये देखेंगे हमारे पास फिर अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाता है कि अगर आपके पास a की पावर n है और आपके पास फिर होल की पावर है तो आप पावर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 196 के साथ आप इन दोनों पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये अगर ऊपर नोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये 196 और ऊपर आके इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। एंड 243 की पावर 2/3 एंड 32 की पावर जो है वो 1/5, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने सारी पावर्स जो है वो पॉजिटिव कर ली, क्योंकि नेगेटिव पावर को हैंडल करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले जो आप ट्राई किया करें कि आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। हमारी सारी पावर्स पॉजिटिव हो गई। अब आपने क्या करना है कि हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। 243 का भी एलसीएम ले लेंगे, 32 का भी एलसीएम ले लेंगे। 196 का लेने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है कि 14 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 196 होता है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ लिख दें 14 का स्क्वायर लिख दें 196 की जगह, एंड 1/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 243 जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 243 का एलसीएम ले लेंगे तो 381 ज़ा 243, ठीक है, 327 ज़ा 81, 39 ज़ा 27, 33 ज़ा 9 एंड 31 ज़ा 3, ठीक हो गया। ये 243 का एलसीएम हमारे पास आ गया, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है वो 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ राइट कर दें कि कितना एलसीएम जो है वो इसका बना, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 32 है, ठीक है, 32 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास 2 आ रहे हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2, ठीक है, 1/5। ये देखें तो ये इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो हम पेयर्स बना लेते हैं ताकि हमारी पावर्स जो है वो कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 की पावर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो बच जाएगा उनको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, ठीक है। और उसकी होल की पावर क्या बन रही है, 2/3। यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम 5 है और हमारे पास 5 पेयर्स बन रहे हैं, तो हम ये पूरे 5 ही बना लेंगे। 2 की पावर 5 और पावर होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। 14
डिवाइडेड बाय, अब ये जो होल की पावर है ये आप इन दोनों के ऊपर अलग-अलग कर लें। 3 की क्यूब के ऊपर ये पावर अलग हो जाएगी 2/3, और 3 स्क्वायर के ऊपर 2/3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये भी पावर कैंसिल आउट हो रही है तो रह जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का 2 2 ज़ा 4/3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 7 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल की पावर 1/3, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 3 की पावर 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं 3 की क्यूब एंड 3 में, ठीक है, क्योंकि हमने इसलिए ब्रेक किया कि यहाँ पे जो है देखिए आप पावर 3 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट जो है वो हो जानी है, ठीक है। तो इसलिए कि हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि दोनों बेसिस अगर सेम होंगे तो पावर एड अप होकर दोबारा वही चीज़ हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम 3 की पावर 4 को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 9, अब ये पावर जो है वो आप अलग करें, इसके ऊपर अलग करें, इसके ऊपर अलग करें। 3 की क्यूब की पावर आपने अलग कर दी 1/3, और 3 के ऊपर पावर अलग कर दी 1/3। 7 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ से ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो सिर्फ आ जाएगा 3, और ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा 3 का। 7 डिवाइडेड बाय 9 3 सा क्या हो जाएगा 27, एंड 3 क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई हो गया। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको पहले मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करवा लें -8 के साथ करवा लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएबल है x की पावर 5 और x की पावर -3 उनको आप साथ लिख लें, ठीक है। और y की पावर -4 और y स्क्वायर को भी आप इकट्ठा लिख लें, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या हो जाएगा -16। अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। यहाँ पे देखें कि हमने क्या कहा था कि अगर दोनों के हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएंगी। यहाँ पे दोनों की बेस जो है वो x है तो पावर एड अप हो जाएगा 5 -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो ये -16 एंड x की पावर क्या हो जाएगी 5 -3 2 हो जाएगा, एंड -4 + 2 जो है वो क्या आ जाएगा -2, तो y की पावर हमारे पास बन जाएगी -2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आप पावर क्या है हमारे पास नेगेटिव है, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा जब डिनोमिनेटर में जाएगा। -2 है तो डिनोमिनेटर में आके हमारे पास क्या हो गया, +2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। ये मजीद सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसको आपने एंड कर देना है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0, और होल पावर जो है वो क्या है -4/3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रही है, पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपका क्या करेंगे कि आप जो है वो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल आप कैसे ले सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है आप उसको ऊपर ले जाएं, और जो आपकी न्यूमिनेटर वाली है उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो मैं ऊपर लिख रही हूँ, x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0, और इसको जो है वो आप डिनोमिनेटर में लिख दें x की पावर -2, y की पावर -1 एंड z की पावर -4, ठीक है। तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, उसका साइन -4/3 है, तो ये क्या हो गया, +4/3 हो गया, क्योंकि आपने इस नंबर का क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो पावर का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। अब आप जो है वो क्या करें, x की पावर 4, ठीक है। अब वैल्यूज़ जो है ना, जो सेम वेरिएबल्स या सेम बेस जो है उनको आप इकट्ठा कर लें, ठीक है। x की पावर 4 है, ये x की पावर -2 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, x की पावर जो है वो +2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से y की पावर -3 जो है वो लिखें, ये क्या है, y की पावर -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y की जो है वो +1 हो जाएगी। z की पावर जो है वो 0 है, तो ये z की पावर -4 है, ऊपर जाके जो है ये क्या हो जाएगी, z की पावर +4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है, और इन दोनों की बेसिस सेम है, तो आप जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स ऐड अप कर लें। इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड अप कर लें, तो ये हो जाएगा 4 + 2, ठीक है। इन दोनों की भी बेसिस सेम है तो आप इनकी भी पावर्स जो है वो ऐड अप कर लें, और इन दोनों की भी बेसिस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर लें,
एडअप कर लें, ठीक है। तो आप ये एडअप करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, x की पावर 6 बन जाएगा, y की पावर -2 बन जाएगा एंड z की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी और होल पावर हमारे पास क्या आ गई, 4/3 आ गई। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास y की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो आप सिंपली जो है वो क्या करें कि इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। और होल की पावर क्या आ जाएगी, 4/3। अब ये जो होल की पावर 4/3 है आप ऊपर वाले के साथ अलहदा कर दें और नीचे वाले के साथ जो है वो अलहदा कर दें, ठीक है। जैसे कि x की पावर 6 एंड z की पावर 4 के साथ 4/3 सेपरेट हो जाएगी और y² के ऊपर जो है ये 4/3 जो है वो अलग आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इस 4/3 को आपने, क्योंकि ये हमारे पास होल में आ रही है, तो आपने इसके ऊपर अलग अप्लाई करनी है पावर और इसके ऊपर अलग जो है अप्लाई करनी है। x की पावर 6 के ऊपर अलग आ जाएगी 4/3, ठीक है, और z की पावर 4 के ऊपर अलग आ जाएगी पावर 4/3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 2 ज़ा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/3, ठीक है। इसको आप अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो x हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा और 4 4 ज़ा 16, तो z की पावर क्या आ जाएगी, 16/3 डिवाइडेड बाय y की जो है वो क्या आ जाएगी, 8/3। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये कुछ इस तरीके से फॉर्म आ गई। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये 81 की पावर n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 3 की पावर 4 एंड -1 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n एंड 3 की पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 81 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक हो गया। 81 का एलसीएम आप ले लें यहाँ पे सबसे पहले, तो 3 27 ज़ा 81 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास 81 का आ गया। इसी तरीके से अब 243 का जो है वो भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 243 का लेंगे तो 3 × 81 आएगा 243 3 27 ज़ा 81 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इनके हमने एलसीएम जो है वो ले लिए, तो 81 में आप देखें कितने 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 की पावर n हो जाएगा एंड 3 की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 की पावर 4 एंड -1 आ जाएगा। और 243 देखें तो हमारे पास कितने 5 आ रहे हैं, कितने 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये हम लोग क्या है कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 2n है ये एज इट इज़ लिख लें, 3 का क्यूब जो है उसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये क्या है, 1 2 3 4 4 हमारे पास बन रहे हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4n हो जाएगी इंटू 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 एंड -1, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय इसको वाले को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो 3 की पावर 4n हो जाएगा एंड 3 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करें कि सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसको इन दोनों की जो बेसिस देखे हैं वो क्या हो रही है, सेम है, तो पावर्स को आप एडअप कर लें, 3 की पावर 4 एंड +5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखें तो इन दोनों की भी बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, 4 एंड -1 +5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो जब बेसिस ऐड की तो ये क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 4n + 5 -3 की पावर 4n, ठीक है। -1 + 5 जो है वो क्या हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 एंड इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर अब आप देखें कि आप क्या करें कि आप नीचे वाली चीज़ जो है वो बनाने की कोशिश करें, या एक और स्टेप जो है वो हम कर लेते हैं, 3 की पावर 4n + 5 -3 की पावर 4n + 4, इन दोनों की भी बेसिस सेम है, तो पावर्स को क्या कर लें, एडअप कर लें, तो 4n + 3 जो है वो बन जाएगा। अब आप ऊपर से कुछ ऐसा कॉमन निकालें कि हमारे पास ये कॉमन आ जाए, ताकि ये वाली और ऊपर वाली जो है वो टर्म जो है कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो अब आप देखें कि हम ऊपर में से क्या कॉमन निकालें, ये चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं ना, तो ऊपर से अगर हम ये कॉमन निकालें 3 की पावर 4 एंड
+3 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, 3 की पावर 4n चला गया, 3 में से 5 भी चला गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 3 का स्क्वायर रह जाएगा। और यहाँ पे से देखिए 3 की पावर 4n चला गया और 3 की पावर 3 चला गया तो सिर्फ 3 की पावर क्या रह गई है, 1 हमारे पास जो है वो रह गई है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n + 3, ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 - 3, 9 - 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 जो है फर्स्ट क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है शो डैट। ठीक है, हमें शो करना है कि ये वाली चीज़ जो है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 की इक्वल आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b और होल पावर आ जाएगी a + b। ठीक है, x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c एंड होल पावर आ गई b + c एंड x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a और होल पावर आ गई c + a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली इसमें से अपने क्वेश्चन में से। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, +b है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +b है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, a + b। ठीक है, इसी तरीके से x की पावर c है, आप उसको ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर -c हो जाएगा, b + c होल पावर आ गई। इसी तरीके से x की पावर c और यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या x की पावर a है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास न्यूमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये -a बन जाएगा, c + a इसकी होल पावर आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो बेसिस जो है वो सेम है, पावर्स को आप ऐड अप कर लें तो a - b हो जाएगा, ये a + b। यहाँ पे भी बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स ऐड अप कर लें तो ये b - c बन जाएगा और पावर आ गई b + c। x की पावर यहाँ देखें दोनों भी बेसिस सेम है तो ये भी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप आ जाएंगी और होल पावर जो है वो आ जाएगी c + a। ठीक है, x अब यहाँ पे देखें x की पावर a - b और फिर आगे होल की पावर है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक x की पावर a - b एंड a + b को जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने स्टडी किया था। ठीक है, इसी तरीके से x की पावर b - c और होल पावर आ रही है b + c तो हम b - c और b + c को जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से x की पावर c - a और होल पावर c + आ रही है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, c - a एंड c + a दोनों जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो आपको पता हो कि आपने एक फार्मूला स्टडी किया होगा, a² - b² जो है वो किसके इक्वल होता है, a + b एंड a - b। तो आप यहाँ पे देखें वही चीज़ बन रही है ना, a + b a - b बन रहा है तो a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो यहाँ पे आप वो फार्मूला लगाएंगे, a + b a - b आ जाएगा a² - b² के। ठीक है, इसी तरह से b + c b - c किसके इक्वल होगा, b² - c² के। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो c + a एंड c - a किसके इक्वल हो जाएगा, c² - a²। अब आप देखें कि तीनों की बेसिस जो है वो क्या है, सेम है, तो आप पावर्स को क्या कर लें, ऐड अप कर लें। ये a² - b², इसको भी ऐड करें b² - c² और इसकी भी पावर को ऐड करें तो c² - a²। ठीक है, ये a² - a² से कैंसिल, -b² + b² से कैंसिल, -c² + c² से कैंसिल, तो x की पावर क्या रह गई, 0। हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो हमने क्या प्रूफ करना था, 1 ही लेके आना था। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल आ गई। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उसमें हमें क्या कहा गया कि आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देखें तो सारी पावर्स हमारे पास पॉजिटिव है, सिर्फ हमारे पास ये एक पावर है जो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में अगर हम इसे नोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम ये करते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे पास सारी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव में आ जाए। 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 की पावर जो है वो क्या बन जाएगा, 1/3 और डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 एंड 9 की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की पावर हमारे पास 1/3 तो आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, 27 देखें तो 27 का आप एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 का क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। ठीक है, 3 का क्यूब आ जाएगा एंड पावर जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 1/3। अब 60 है तो 60 का आप एलसीएम ले लें। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 15 ज़ा 33, 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और साथ क्या आ रहा है,
3 क्रॉस 5 आ रहा है और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 1/3 जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट 180 है तो 180 का भी आप क्या ले लें LCM ले लें, ठीक है। तो ये 2 9s 80 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 2 4s 8 एंड 2 5s 10 बन जाएगा, ठीक है। ये अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 1s 3 से 5s 15, ठीक है। 3 5s 15 हो गया एंड 5 1s 5, ठीक है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर बनेगा एंड 3 का स्क्वायर एंड 5 सिंगल आएगा। एज इट इज़ लिख लें 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 5 जो है वो 3 का स्क्वायर है एंड 5 हमारे पास सिंगल आ जाएगा। पावर क्या आ जाएगी 1/2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड पावर जो है वो क्या आ जाएगी इसकी 1/4 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होके सिर्फ क्या रह जाएगा 3। अब ये जो पावर है 1/2 इन सब के ऊपर अलग अलग कर लें, ठीक है। 2 के ऊपर अलग, 2 का स्क्वायर के ऊपर अलग कर लें, 3 के ऊपर अलग कर लें एंड 5 के ऊपर जो है वो क्या कर लें अलग कर लें, ठीक है। और ये तो कटता नहीं है तो आप इसको क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/3 जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से ये 1/2 जो है ये भी सब के ऊपर आप अलहदा कर लें। 2 स्क्वायर के ऊपर अलग कर लें 1/2, 3 के स्क्वायर के ऊपर अलग कर लें 1/2, 5 के ऊपर अलग कर लें 1/2, ठीक है। और ये भी कैंसल आउट नहीं हो रहा तो ये मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों पावर्स को तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2/4 जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर जो है वो 1/3, ठीक है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2, ये कैंसल आउट नहीं हो रहा, इसको आप ऐसे ही जो है वो रहने दें। ये भी कैंसल आउट नहीं हो रहा, बाकी जो आपके पास कैंसल आउट नहीं हो रही उनको आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये देखें तो ये भी कट रहा है यहाँ से और ये भी कट रहा है तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3 5 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर जो है वो क्या आ जाएगी 2/4। तो आप ये देखें कि ये 2 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 1/2 इससे जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास टर्म्स रहेगी वो कौन कौन सी आ गई 2 की पावर 1/3 आ गई, 3 की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। 2 की पावर जो है वो क्या आ गई 2/3 आ गई और 3 की पावर जो है वो क्या आ गई 2/4 आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की बेसिस सेम है, इनको साथ लिख लेते हैं 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर 2/3, ठीक है। इसको आप क्या करें नीचे ले जाएं क्योंकि नीचे भी हमारे पास एक 3 की बेस वाला है तो ये प्लस 1/2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा -1/2 आ जाएगा और इसको आपने एज इट इज लिख लेना है 3 की पावर 2/4। अब आप देखें कि बेसिस जो है वो हमारी सेम हो रही हैं, ऊपर वाली की भी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को क्या कर दें एडअप कर दें 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। नीचे वाली की भी बेसिस सेम है तो पावर्स को आप क्या कर लें एडअप कर लें, ठीक हो गया। तो ये अब आप क्या कर लें इन्हें और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ये LCM आ जाएगा 3 × 1 + 2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 4 LCM आ जाएगा 2 2s 4 तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 + 2 तो 2 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा जी 3/3 एंड 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी ये 0/4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर सिंपली हमारे पास 2 आ जाएगा एंड 0/4 हमारे पास क्या होता है 0 और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा 1, 2/1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये वाला ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास रिजल्ट जो है वो इसका क्या आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से स्क्वायर रूट 2 16 की पावर 2/3 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 की पावर 2/3 25 की पावर 1/2, ठीक है। और ये देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा 0.04 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 और जो हमारे पास डेसिमल है पॉइंट है उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और आगे हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे एंड पावर जो है वो क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, ठीक है। 16 की पावर 2/3 25 की पावर 1/2, ठीक है। और ये आ जाएगा जी ये देखिए तो आपके पास क्या है कि पावर हमारे पास नेगेटिव है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो आप रेसिप्रोकल लें तो 100 ऊपर चला जाएगा एंड 4 जो है वो नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब आप क्या करें कि आप LCM जो है वो लेके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 216 है, ठीक है। तो इसको अगर हम LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, ठीक है। 2 5s 8 एंड 2 4s 2 5s 10 एंड 2 4s 8
2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा, ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया 216 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पुट करें तो हमारे पास देखेंगे कितने 2 की पावर 3 बन रही है एंड 3 की पावर भी क्या आ रही है 3, 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3 और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसकी पावर आ गई 1/2। इसी तरीके से 10 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पावर आ जाएगी 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि पावर अलग करें, ये जो 2/3 इसके ऊपर अलग कर दें, इसके ऊपर अलग कर दें। तो ये 2 की पावर 3 के ऊपर हमने पावर अलग कर दी, ठीक है। 3 की पावर 3 के ऊपर भी ये पावर 2/3 अलग कर दी और ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होंगे, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये भी आप पावर क्या कर दें अलग कर दें, 10 स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2 अलग कर दी, ठीक है। और जो 2 का स्क्वायर है उसके ऊपर 1/2 जो है वो सेपरेट कर ली। ये देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये सारे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा जी 2 इंटू ये सॉरी 2 का स्क्वायर था, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एंड 5 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये क्या है 10/2 है तो ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 9 4 ज़ा 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ गया 6। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसको अब हमने किस तरीके से करना है तो ये देखें कि 2 की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, मतलब आपने 2 को जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय की बेसिस को जो है वो क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 6 बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड में तो आप इसे लिख लें 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में +6 है तो नॉमिनेटर में जाएगा तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये -6 बन जाएगा। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को आप क्या कर लें एडअप कर लें, ठीक है। तो ये 5 की पावर 8 - 6 क्या हो जाएगा 2 एंड 5 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देखें x की पावर 3 और फिर होल की पावर जो है वो क्या आ रही है 2। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या कहा था कि अगर किसी की पावर होल में आ रही है तो हमने उन दोनों पावर्स को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये x की पावर 3 और फिर उसकी पावर जो है वो क्या है 2 है, तो मतलब आपने 3 को जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9 है, ठीक है। अब आप क्या करें कि देखें कि इसको जो है वो नॉमिनेटर में है तो आप अगर इसे डिनोमिनेटर में ले आए या ये डिनोमिनेटर में तो इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप क्या करें कि जो स्मॉल है उसको लें ताकि नेगेटिव साइन जो है वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो आप जो ऊपर पावर है नॉमिनेटर में जो हमारे पास है x की पावर 6 उसको आप डिनोमिनेटर में ले आए तो वो क्या हो जाएगा x की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की बेसिस यहाँ पे सेम है तो इनके पावर्स को आप क्या कर लें एडअप कर लें तो ये 1/x की पावर 3, ठीक है। ये स्टेप आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को नीचे ले आएँ, आप इसको भी जो है वो ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें x की पावर 6 है ना, ठीक है। तो ये +9 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर -9 हो जाएगा, ठीक हो गया। दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी एडअप हो जाएंगी। तो x की पावर -3 है, -3 है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। आंसर दोनों का जो है वो सेम आना है। मैंने यहाँ पे इसलिए जो है वो जिसकी जो पावर स्मॉल थी उसको मैं नीचे ले आई ताकि हमारे पास पहले ही जो है वो प्लस का साइन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप उस तरीके से नहीं कर रहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है वो कंप्लीट हो गई। आपको किसी किस्म का क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।